हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 142 जो कि आईपीसी की धारा 368 के समरूप है। किसके? आईपीसी की धारा 368 के समरूप है। व्यापृत अपहृत व्यापरण अपहरण व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। जो कोई ये जानते हुए अपहरण या व्यापरण के पीड़ित को सदोष छिपाएगा या परिरोध करके रखेगा, इस धारा में बताया गया है। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंडित किए जाने संबंधी उपबंध है जो यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यापृत अपहृत किया गया उसे सदोष छिपाता है। अतः यह स्पष्ट है इस धारा के अंतर्गत कि अपहरण या व्यापहरण करने वाले मुख्य अपराधी के प्रति लागू नहीं होती, परंतु केवल ऐसे व्यक्ति के प्रति लागू होती है जिन्होंने व्यापहरण अपहरण किए गए व्यक्ति को सदोष परिरोध करने या छिपाने में सहायता की हो। तात्पर्य यह है कि अपहरणकर्ता को इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता, परंतु इस धारा के अंतर्गत पार्श्ववर्ती दुष्प्रेरण और सारभूत अपराध की भांति दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत अपराध की आवश्यक तत्व निम्न है। पहला, प्रश्नगत व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण किया गया हो। दूसरा, अभियुक्त को यह ज्ञात हो कि उस उक्त व्यक्ति का व्यापहरण अपहरण किया गया है। नंबर तीसरा, इस बात की जानकारी होते हुए भी कि व्यक्ति अपहृत या व्यापृत है, अभियुक्त ने छिपाए रखा और उसे सदोष परिरोध में रखा। उपरोक्त तथ्यों को प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा मामले के विशेष तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर भी साबित किया जा सकता है। एक उदाहरण हम आपको बताएंगे सरोज कुमारी बनाम राज के मामले में, जहां एक अस्पताल में द्वितीय अभियुक्त ने एक नवजात शिशु को चुरा लिया। एक चुराने वाला कौन है? चुराया एक व्यक्ति ने। चुराने के बाद उसको क्या कर लिया? उस शिशु को प्रथम अभियुक्त के कमरे में उसके साथ बिस्तर में लिटा दिया गया और उसने ये जानते हुए कि इसको चोरी किया गया है या इसका किडनैपिंग की गई है, उसको अपने पास रखे रहे, तो इसमें इसको दोष सिद्धि सही साबित की गई। इसके बाद प्यारेलाल बनाम राज में, जहां सह अभियुक्त की पत्नी को बेचने में अभियुक्त की सह अपराधिता साक्ष्य द्वारा साबित हो गई, क्रेता ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को इस धारा के अधीन सिद्ध दोष किया जाना उचित ठहराया। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 143। बीएनएस की धारा 143 जो कि आईपीसी की धारा 370 के समरूप है। व्यक्ति का दुर्व्यापार मतलब व्यक्ति को जब बेच दिया जाता था, कोई खरीद लेता था, गुलाम बनाने के लिए रख लेता था, जो अपने सारे राइट्स दूसरे को समर्पित कर देता था, जैसा वह बोलता था वैसे ही करता था। तो साथियों, दास एक ऐसा प्राणी है जिसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, जो मात्र जंगम संपत्ति की तरह अन्य व्यक्ति की संपत्ति है या बन सकता है, जिस पर उसके स्वामी का विक्रय, दान या अन्यथा अपसारित करने का संपूर्ण अधिकार है, और यहां तक कि उसके जीवन या मृत्यु के ऊपर भी बिना किसी विधिक प्राधिकार के दायी हुआ उसका संपूर्ण अधिकार है। दासत्व की यह जघन्य प्रथा सौभाग्य से अब लगभग भूतकाल की बात रह गई है, परंतु बंधुआ मजदूर की संकल्पना का उद्भव अधिक भिन्न नहीं है और इससे प्रभावी तौर पर और मजबूती से निपटने की तत्काल आवश्यकता है। इस धारा का मूल उद्देश्य किसी भी दासत्व प्रथा का निर्मूलन करना है। इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। किसी व्यक्ति का दास की तरह आयात निर्यात, अपसारण, क्रय विक्रय किया जाना। किसी व्यक्ति का दास की तरह बेयन। तीसरा, दास की तरह किसी व्यक्ति को स्वीकार करना या उसकी इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध रखना। मिर्जा सिकंदर बख्त बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त ने एक मामला है, जजमेंट है, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। मिर्जा सिकंदर बख्त बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त ने एक अवयस्क हिंदू लड़की का व्यापार करके उसे एक मुसलमान व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति ने लड़की का धन परिवर्तन करके उसे मुसलमान बनाकर उसका नाम बदल दिया और उसे चाकरी करवाता रहा, जिसके बदले में वह लड़की को कपड़े और भोजन देता था, परंतु कोई वेतन नहीं देता था। उस लड़की को घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार 4 वर्ष तक चाकरी करने के बाद एक दिन मौका पाकर वह लड़की भाग गई और उसने उस मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में शिकायत लिखाई। न्यायालय ने उस मुस्लिम व्यक्ति को लड़की से दासत्व कराने के अपराध के लिए दोषी ठहराया। क्या कराया? दासत्व कराने के लिए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। साथियों, धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यवहार में कुछ 7-6 पॉइंट हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। जो कोई शोषण के प्रयोजन से, किसी का शोषण करने के प्रयोजन से, पहली बात धमकियों का प्रयोग करेगा, दूसरी बात बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, तीसरा अपहरण द्वारा, कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके, और लास्ट में उत्प्रेरणा।
उत्प्रेरण द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति को जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संस्कृत, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देना या प्राप्त करना भी आता है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है कि इन कंडीशनों के साथ किसी व्यक्ति का शोषण करना, शोषण के प्रयोजन से धमकाना, उसको उसका शोषण करना, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, धारा आर्टिकल 21 जो कहता है उस जो समानता के अधिकार मिलने चाहिए वो उसको ना मिलते हुए उसका शोषण किया जा रहा है। साथ शोषण किसमें? गुलाम बनाकर, दासत्व के रूप में रखकर इस प्रकार से किया जाना। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? दंड का प्रावधान। जो कोई दुर्व्यवहार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि न्यूनतम 7 वर्ष तक, अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माना से दंडित किया जाएगा। फिर इसका थर्ड क्या है? 143 का थर्ड कहता है जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्मिलित है वहां वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक, आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित की जाएगी। इसमें क्या कहा गया है कि जो कोई जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया गया है, मतलब उनको एक से अधिक व्यक्तियों के लिए आयात निर्यात किया गया है, बेचा गया है, किसके लिए? शोषण के लिए। तो उस स्थिति में क्या सजा का प्रावधान है? न्यूनतम 10 वर्ष, आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है। इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है? जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्विलित है, यानी अवयस्क नाबालिग का, तो उस स्थिति में कठोर कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु शेष प्राकृतिक 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। क्या हो सकेगी? 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर 5 क्या कहता है? सब क्लोज 5, जहां अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्विलित है वहां वह कठोर कारावास, जिसकी जहां अपराधों में एक से अधिक, ऊपर वाली धारा कह रही है, सब क्लोज 4 क्या कह रहा है कि जहां पर किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, लेकिन ये जो सब क्लोज 5 कह रहा है कि जहां पर एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार किया गया है वहां पर 14 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लोज 6 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, एक बार ठहराया गया, दोबारा फिर से वही धंधा करने लगा, किस चीज का? व्यक्तियों का दुर्व्यापार करने का, तो फिर से अगर ठहराया जाता है तो उस स्थिति में क्या डिसाइड होगा? उसको आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए जुर्माना, आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 7वां, जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्मिलित है, जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी शामिल है इस प्रकार के दुर्व्यापार में, तो उसको सजा का प्रावधान क्या है? आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 143, व्यक्ति का दुर्व्यापार, हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम आपको बताएंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 144, जो कि आईपीसी की धारा 370A के समरूप है। किसके? 370A के समरूप है। ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण, ये धारा बताती है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है, किसका? जिसको दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण, मतलब जिसका व्यापार बेचा गया उसका शोषण करना भी अपराध है, जिसमें सजा न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। जहां कोई ये जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जो कि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 145, जो कि आईपीसी की धारा 371 के समरूप है, 371 के समरूप है। दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना,
इस धारा में दासों का व्यापार करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है जो आदतन दासों का लेन देन करते हैं, दासता करवाने के लिए व्यक्तियों का क्रय विक्रय करते हैं, ये उनके लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 146 जो कि आईपीसी की धारा 374 के समरूप है। किसके समरूप है? 374 के समरूप है। 374 क्या कहती है? विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम मतलब यह धारा विधि विरुद्ध बलात्श्रम पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से इसमें समाविष्ट की गई है ताकि बेगारी की प्रथा समाप्त की जा सके। इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध विधि विरुद्ध बलात्संग करने के लिए बाध्य किया जाना दंडनीय अपराध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में यानी आर्टिकल 23 में बलात्संग के प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है। दीना बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उचित मजदूरी या पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से श्रमकाल लेना बलात्संग है, जिसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। बंधुआ मजदूरी को भी बलात्संग का ही एक प्रकार माना गया है, जिसकी समाप्ति हेतु बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976 पारित किया गया। इस संबंध में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के अनेक मामलों द्वारा लोकहित याचिका के माध्यम से बंधुआ मजदूरी से बलात्संग लिए जाने पर रोक तथा उनका उचित पुनर्वास किए जाने पर बल दिया जा रहा है। गुजरात राज्य बनाम माननीय उच्चतम न्यायालय गुजरात के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जिन बंदियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया हो, वे कारागृह में दंड भुगत रहे हैं, उनसे कठोर श्रम कराया जाना वैध है, लेकिन वे किए गए कार्य के लिए साम्यपूर्ण मजदूरी पाने के हकदार हैं। क्या है? साम्यपूर्ण मजदूरी पाने के हकदार हैं। तो साथियों, हमने आपको कुछ सेक्शन बताए बीएनएस के। बीएनएस का 142, 143, 144, 145, 146। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करते जाएं, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।